हाँ जी दोस्तों, तो आई होप आप सब लोगों का एएफएम का पेपर अच्छा गया होगा। बट अगर गलती से किसी का बिगड़ा, देखो मैंने ये रिकॉर्डिंग पहले करी है, मतलब एएफएम के पेपर होने के पहले मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो अब मुझे नहीं पता आपका पेपर कैसा गया है, हार्ड आया था, ईजी आया था, बट सब आया था, जो ही आया था सभी आया था, भूल जाओ। अब अपन को मेन फोकस रखना है नेक्स्ट एग्जाम पे। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि एक इंसान का May 21 के अंदर पेपर बिगड़ गया था, वो इवन उस पेपर में लगभग फेल होने के वाले हालात में था, पर आईसीएआई ने बोनस मार्क्स देके पास कर दिया था, सबको बोनस मार्क्स मिल गए थे। बट उस बंदे ने क्योंकि आगे के पेपर बहुत अच्छे करे थे, तो उस बंदे के रैंक भी आई थी। तो अभी आपका जिस भी पेपर, जिस अगर कोई ऊपर नीचे भी गया हो तो भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बस आगे फोकस करेंगे। अब बस ऑडिट पे ध्यान दो, जो जैसा होना था हो गया, बाकी अब अपन आगे पे फोकस रखते, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। चलो सर, क्योंकि ऐसी बोनस मार्किंग भी बहुत देता है, आप टेंशन ना लो। सो 1.5 डेज एलडीआर का शेड्यूल मैं आपको बताने वाला हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपको लगते हैं, मुझे लगते हैं मतलब ऑफ कोर्स, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फटाफट से शुरू करते हैं सर। ये अपना सबसे पहले मैं बताता हूँ 1.5 डे का रिवीजन कैसे करना है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर सबसे पहले 1.5 डे के रिवीजन के लिए, ठीक है, ये वाली जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दैट इज सीए हेमंत सोमानी, आपको पूरा मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लेना सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल, आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। सबसे पहले आई होप आपके एग्जाम 5 बजे खत्म होते हैं, तो 6 बजे तक तो आप घर पे पहुंच ही जाओगे। आप चाहो तो आपके दोस्तों से एफएम का पेपर खत्म होने के बाद आप थोड़ी सी बातें कर सकते हो, पर बस पेपर डिस्कस मत करना, थोड़ी सी बातें करके मूड फ्रेश कर लेना। स्नैक्स करना, थोड़ा सो जाना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, क्योंकि 3 घंटे का अपन ने पेपर दिया होता है। 7 बजे तक सो जाओ। फिर आई होप आप 7:15 बजे या फिर मैक्सिमम 7:30 बजे पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, और 6 से 7 घंटे आप एग्जस्ट सोओगे, मतलब सोने में 6 से ना तो 6 से 7 घंटे से कम, ना उससे ज्यादा, ये तो आपको ध्यान रखना है, कम भी मत सो जाओ, वरना अगर स्लीप साइकिल बिगड़ गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है एग्जाम टाइम पे। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं सर। उसके बाद अब सबसे पहले अगर मैं मानता हूँ कि 7 सवा 7 बजे आप पढ़ाई करने बैठे हो, अब मैंने दिए हर एक चैप्टर को कितने आवर्स अलोकेट करने, हर एक चैप्टर को कितने आवर अलोकेट करने, ठीक है ना। मैंने ये नहीं दिया कि आपको आज ये कंप्लीट करना है, कल ये कंप्लीट करना है, नहीं, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग आधी रात तक पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि वो पूरा पोर्शन ये वाला पूरा खत्म कर दे। कुछ लोग होता है जल्दी सो के जल्दी उठेंगे, तो हो सकता है वो इतना ही खत्म करे, वो आपके ऊपर है। बस मैंने आवर बता दिया कि आपको किस चैप्टर को कितने आवर देने, ताकि 1.5 डे में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। तो सर सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स शुरू करना। प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स का आता है, और क्योंकि तुम एग्जाम से भी थके हारे आए हो, तो प्रोफेशनल एथिक्स करोगे तो ये इजी चैप्टर है कंपैरेटिवली, जिसमें समझने को ज्यादा है, रटने को कम है। तो 20 मार्क्स का ये आता है, 2 घंटे 20 मिनट इसको दे देना। सर इसका 7 बजे अपना 7:20 पे मेरा मैराथन भी आ जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स का अपन करेंगे 7:20 का, लगभग 2 घंटे 20 मिनट में ही अपन भी खत्म कर देंगे। 7:20 पे अपना भी मैराथन आएगा प्रोफेशनल एथिक्स का। फिर आप कारो कर लेना 30 मिनट के अंदर, फिर ग्रुप ऑडिट कर लेना, ये जल्दी जल्दी खत्म करना, इजी चैप्टर है, 30 मार्क्स का आ जाएगा। कारो भी 4 से 5 मार्क्स का आता है। ऑडिट रिपोर्ट वाली सीरीज है पूरी, ऐसे 700 जो चैप्टर 7 है वो निपटा लेना। फिर ईएसजी एसडीजी ऑडिट जो 5 मार्क्स का आता ही आता है, वो निपटा लेना 1.5 घंटे के अंदर। और सर मैं पहले बता दूं, अगर आपसे खुद से हो सकता है तो बेटर हमेशा ये रहता है कि खुद से सेल्फ स्टडी करो, पर नहीं सर हमसे नहीं होता, तो मैंने मेरा पूरा का पूरा सारे के सारे 100% ऑडिट का मैराथन अवेलेबल है, ये उसका शेड्यूल है। मतलब ये सब कुछ आपको सीए फाइनल बाय पीडब्ल्यू चैनल पर मिल जाएगा। इतने इतने घंटे के अंदर ये करा रखे हमने, 5 पार्ट में मैराथन है, मतलब 24 आवर्स में पूरी ऑडिट करा रखी है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन। तो आप चाहो तो ये रेफर कर सकते हो, बाकी अगर खुद से हो जाए तो ये ठीक है। फिर सर पीएससी ऑडिट कर लेना, इंटरनल ऑडिट कर लेना, इंटरनल को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेना, ये मैंने टाइमिंग दे दिया यहाँ पर इसके। उसके बाद तुम आना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे, ऐसे 700 की सीरीज अपन पहले कंप्लीट कर सके। उसके बाद SQC1 ऐसे 500 करना, ये लगभग 5 मार्क्स का ये आता ही आता है। फिर ये वाले एसेस तुम करना, उसमें भी जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, जो एसेस मैंने हाईलाइट करे हुए ना बोल्ड में, उस पे ज्यादा ध्यान देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे ज्यादा ध्यान देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाले एसेस। इसको इतना इतना टाइम दे देना उस हिसाब से, बाकी ऐसे को थोड़ा जल्दी जल्दी करना, छोड़ना कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेना। फिर ये एसआरएस कर लेना, फिर बैंक ऑडिट और एनबीएफसी ऑडिट कर लेना। बैंक और एनबीएफसी ऑडिट मिला के 6 से 10 मार्क्स आता है। इस बार एनबीएफसी का जो सीआरएआर वाला क्वेश्चन है, टायर 1 टायर 2 कैपिटल, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना। बैंक ऑडिट के अंदर जो अभी वो अमेंडमेंट आया था कि डिटेल डीटीए के अंदर क्या इंक्लूड होता है, वो स्पेसिफिकली ध्यान से करके जाना, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर अब ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट जल्दी जल्दी निपटाना। एक क्वेश्चन आएगा, इन तीनों में से एक का आ सकता है, 4 से 5 मार्क्स। मेरा मन कहता है इन्वेस्टिगेशन से आना चाहिए, मेरा मन कहता है, पर हालांकि ऐसे कोई भरोसा नहीं है। डिजिटल ऑडिट बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा कंप्लीट होना बहुत थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, पर 5 मार्क्स का आता है तो करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कर लेना वो। अब पर सर उसके बाद मैंने बोला कि सबके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा, सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा, तो मैं डिजिटल ऑडिट का तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक करवा देता हूं तुमको, वो कर लेना एटलीस्ट, मैं बता दूंगा अभी तुमको, ठीक है ना।
और बाकी अगर तुमसे नहीं हो रहा कोई भी चैप्टर खुद से तो मैराथन देख लेना मेरा, उसके अंदर अपन ने कराया हुआ अच्छे से। अब एग्जाम डे पे जब तुम पहुंचोगे, ये जो है 23 आवर्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट। अब एग्जाम डे के 1 या 1.5 घंटे पहले, एग्जाम डे के जिस दिन एग्जाम देने वाले हो तुम, जाने वाले हो, उसके 1-1.5 घंटे पहले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो तुम रिवाइज कर लेना। प्रोफेशन एथिक्स के नंबर सारे रिवाइज कर लेना, एसएस के नंबर रिवाइज कर लेना, कारो 2020 के क्लोज नंबर याद कर लेना, क्योंकि इन सारे क्लोज नंबर के मार्क्स मिलेंगे। आरटीपी एमटीपी जो करंट अटेम्प्ट के और प्रीवियस अटेम्प्ट किए उसके तुमने कुछ क्वेश्चन अगर सेलेक्ट करे हो तो वो सेलेक्टेड क्वेश्चन याद से कर लेना। एमसीक्यू के लिए मैं तुमको चाहो तो एमसीक्यू समरी बुकलेट मैंने बना रखी है जिसमें पूरे एमसीक्यू, फुल एमसीक्यू नहीं करने, एक इसमें एक और लिख लो टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट, टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट, कि जितनी भी ऑडिट की टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट है वो भी तुमको कर लेनी है। कैसे करनी है, मैंने तुमको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर करी हुई है जिसमें चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के जो पॉइंटर्स होते हैं वो दिए और इंपॉर्टेंट टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट्स मैंने सारी उसमें दे दी। वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, याद से कर लेना, उससे एमसीक्यू आते हैं। बाकी अब मैंने तुमको इंपॉर्टेंट पहले ही बता दिया इंपॉर्टेंट क्या है, सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स के आते हैं, पर जनरली ये वाले एसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले एसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लेना तुम। प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स का था, ये कवर हो ही जाएगा। कारो 2020 5 मार्क्स का, एसजीजी एसजी 5 मार्क्स का, बैंक ऑडिट एनबीएफसी मिला के 6 से 8 मार्क्स आएगा, पीएससी और ग्रुप ऑडिट मिला के 5 से 8 मार्क्स, जनरली एक दो के 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ड्यू डिलिजेंस वगैरह मिला के 5 मार्क्स, डिजिटल मिला के 5 मार्क्स, इंटरनल बिल्कुल एंड में देख लेना, जितना बच्चे उतना टाइम दे देना। सर एक और चीज मैंने इसके अंदर बताना भूल गया कि ये वाला चैप्टर नंबर 4 अपन ने यहाँ पर कर लिया था, चैप्टर नंबर 4 अपन ने यहाँ पर कर लिया था, सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग खत्म कर दिए, पर इसका एक पार्ट बिल्कुल एंड में करना, जो रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाला, जो बहुत बड़ा पार्ट है, पर उससे क्वेश्चन जनरली बहुत कंपैरेटिवली लेस आता है। रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल बहुत कम चांसेस होती है, तो उसको बिल्कुल एंड में कर लेना, आधा घंटे जितना टाइम बचे दे देना। अब सर उसके बाद में तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में अभी तुमको एक पीडीएफ शेयर करा दूंगा कि ए से 800 एम की पूरी सीरीज, ऐसे ही एसआरएस एसआरई, इनके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। देखो मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करता कुछ भी छोड़ो, ऐसे कभी भी कुछ भी कहीं से भी पूछ लेता है, पर ये कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इन पे ज्यादा ध्यान देना, इन पे ज्यादा ध्यान देना। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एसआरई वाले, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएई वाले, ये एसएई वाले, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको याद से करने, इन पे ज्यादा ध्यान देना और बाकी वाले एक बार रीड कर लेना। सेम सर एसजीजी एसजी ऑडिट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर करना है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 6 पे तुमको ध्यान देना के देना ही है। बिहार सर के 6 प्रिंसिपल लिख दिया, पे 9 प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिजिटल ऑडिट में भी भाई साहब मैंने बोला बच्चों को दिक्कत आती है डिजिटल ऑडिट में कैसे करना है सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल ऑडिट के भी, डिजिटल ऑडिट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, ठीक है सर। तो अब इन पे तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सर हो जाएगा, मस्त रहो, पूरा कोर्स निपट जाएगा। कहीं पे भी तुमको लग रहा है कि तुम अटक रहे हो तो तुम मेरा मैराथन रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो बाकी बेस्ट ऑफ फॉर द एग्जाम, और ये कुछ राइटिंग टिप्स है, तुम चाहो तो देख लेना, बस अंडरलाइन सारे आंसर को पॉइंटर और टेबुलर फॉर्मेट में लिखना है, ध्यान रखना कोई भी पैराग्राफ में नहीं लिखेगा, और हर एक लाइन के अंदर जो भी उसका कीवर्ड है उसको या तो अंडरलाइन कर लो, डबल अंडरलाइन, या फिर उसको सर्कल मार दो, जो भी तुमको लगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी पेपर के बाद कोई भी रिव्यू वगैरह मत वीडियो देखना कि कैसा आया था, क्या आया था, जो आया था अच्छा आया था, सारे पेपर पहले एक बार दे दो, उसके बाद देखेंगे। बेस्ट ऑफ फॉर द एग्जाम, बाकी अपन अभी मिलते हैं 7 बजे अपने मैराथन के अंदर, चलो।